पहले भी मैं कांग्रेस में था, 10 साल से जो है बीजेपी में। मैंने भी जो है कांग्रेस बीजेपी का बहुत भविष्य कार्य करा था 10 साल पहले। अब कोई नहीं है। जो मुझे जो है असलियत जान पहचान हो गई, कौन कितने पानी में है। मैं सबसे ये कहता हूँ, बिजली पानी क्यों दिया जा रहा है? ये इधर दे रहे हैं, इधर 10 साल से पेंसिल क्यों नहीं बांधी गई? और ये शराब बांट सकते हैं, एक के साथ एक फ्री ले लो, ये दे देंगे फ्री के वादे तो बहुत करते हैं। पानी के साथ क्यों नहीं दिया? ये वोट लेके 9-2-11 होंगे। ये हमने झुग्गी हटते हुए देखी है, जो केजरीवाल ने खुद हटाई है, लेकिन मकान बनते हुए नहीं देखा। ये मकान जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये मोदी जी का नारा है। आतिशी कह रही हैं कि फिर शराब नीति लेकर आएंगे। बस उनका काम यही है, शुरू से जो रहा है कि युवाओं को शराब में और नशे में धकेलना है। जो युवाओं को नहीं उबार सकते, हमारे राज्य को क्या संभालेंगे? पहले आम आदमी पार्टी को वोट हाँ, पहले दिए थे, 2 बार दिया था। शुरू बार जीते थे, उस टाइम फिर इस्तीफा दिए, उसके बाद फिर खड़े होके जीते, तो दोनों बार हम दिए थे। बाकी हमारा कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मुमताज अली है, एओ ब्लॉक सेवा झुग्गी बस्ती से हूँ। झुग्गी बस्ती से हैं। तो ये बताइए, पहले तो अरविंद केजरीवाल जो वादा कर रहे थे आपसे 5 साल पहले कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मिला? कुछ प्रोसेस हुआ उस दिशा में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो मैं झुग्गी वाले से तो वादा किया था ना मकान देने का। झुग्गी वालों का वादा तो करा, क्या करा? कुछ नहीं करा। दारू शराब दी। अब ये 2100 रुपए का वादा कर रहे हैं, ये भी फोकस जाएगा। दारू शराब दी आप कह रहे हैं, वो फिर से दारू शराब देने की बात कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर से हम वही नीति लागू करेंगे। लागू करेंगे, ये सत्ता में आएंगे ही नहीं। इसीलिए हम इसको जो है भविष्य कार्य करेंगे कि ये सत्ता में ना आए और हमारी मैडम जो है सत्ता में आए, जो कि हमारा स्वाभिमान जो अभी 15 साल, वो 10 साल का सपना जो पूरा हुआ, अभी जो है जेलर वाला बाग में जो आवास मिले आपको, मिला क्या? हमें नहीं मिला तो हमारे भाई को तो मिले, किसी न किसी तो मिले है। अच्छा, आरोप लगता है कि अल्पसंख्यकों के साथ तो बीजेपी अन्याय करती है, वो तो उनके साथ भेदभाव करती है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा लिखा है ना, वो जो है इससे जुड़ा हुआ है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं जुड़ा हुआ। तो फ्री की आदत है, जिनको लोभ लालच की आदत है, वही आदत है। मैं सबसे ये कहता हूँ, बिजली पानी क्यों दिया जा रहा है? ये इधर दे रहे हैं, इधर 10 साल से पेंसिल क्यों नहीं बांधी गई है? अगर दूध पानी पे क्यों नहीं वो कम किया गया है? विकास की कोई बात नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर मोहनपुरी है। तो क्या कहेंगे कि अंकल कह रहे हैं कि शराब ही बांटेंगे बस और दूध पानी पर कम नहीं करेंगे। खान साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सब सहमत है। आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। और ये शराब बांट सकते हैं, एक के साथ एक फ्री ले लो, ये दे देंगे फ्री के वादे तो बहुत करते हैं। दूध पानी के साथ क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं। दूध पानी के साथ दूध देते हैं। अच्छा, इमामों को तो सैलरी मिल रही थी क्या? 10 साल पहले घोषणा की थी कि इमामों को जो है 18 महीने की वो सैलरी रुकी हुई है। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं 18 महीने की सैलरी वैसे भी नहीं दी गई। और पंडितों और ग्रंथियों को लेके अब कुछ नहीं देंगे पंडितों का, और ये वोट लेके 9-2-11 होंगे। ये तो आप लोगों की वोट के लिए तो ये नए नए हथकंडे अपनाते हैं कि अल्पसंख्यकों की वोट मिल जाए, उनकी वोट बैंक इकट्ठा कर लिया जाए, उसके दम पर हम जीत जाए। वो जो है समझ चुके हैं, जो ना समझे हैं वो जुड़े हुए हैं, जो समझदार है वो नहीं जुड़ा हुआ। क्या बहन जी, तो आप आज जो है, मैं जो है ना, पहले भी मैं कांग्रेस में था, 10 साल से जो है बीजेपी में। मैंने भी जो है कांग्रेस बीजेपी का बहुत भविष्य कार्य करा था 10 साल पहले। अब कोई नहीं है। जो मुझे जो है असलियत जान पहचान हो गई, कौन कितने पानी में है। बहन जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अभी शौचालय में, रजनी जी आप इधर आओ, इधर आइए, एक मिनट। नहीं बताइए। शौचालय में एक महिला है, की मौत हुई है, मुझे जानकारी। ठीक है जी, ये तो सच है। ठीक है, ये झूठ माट भी ये लोग वहाँ पूछने के लिए नहीं गए वहाँ पर, और ये कहते हैं जी इन्हीं लोगों में कमी है। कोई दारू पी के मतलब ये शौचालय में आता है, मतलब लेडीजों के लिए इतना गलत बोलते हैं मतलब ये लोग। भैया, ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, केजरीवाल का बयान था, मिला? कुछ प्रोसेस हुआ? आज तक तो मैडम हमने कभी देखा नहीं। हमने झुग्गी हटते हुए देखी है, जो केजरीवाल ने खुद हटाई है, लेकिन मकान बनते हुए नहीं देखा। ये मकान जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये मोदी जी का नारा है। और मोदी जी ने अभी अशोक विहार में कुछ समय पहले झुग्गी वालों को जो मकान दिए हैं, ये मोदी जी ने ही दिए हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया झुग्गी वालों के लिए, सिर्फ एक के साथ दारू फ्री दी है। अपना कोविड के टाइम में अपना शीश महल बन के तैयार करवाया है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। लोग जो दिल्ली को शिक्षा मॉडल जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल दे दिया हमने, लंदन पेरिस जैसी जो है सड़कें बना रहे हैं हम, दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। झील है मैडम, बारिश है ना, बारिश आओ तो मुझे खुद तैर के जाना पड़ता है। कॉलेज जब जाना हो तो तैर के जाना पड़ता है। मैं इतनी अच्छा झील है। कॉलेज का जिक्र किया, वो कहते हैं हमने कॉलेज जो है बनवा दिया। कितने कॉलेज बनवाए? मैं भी केजरीवाल जब मिलेंगे ना कभी तो मैं उनसे पूछूंगा
कहाँ बनाया है? स्कूल मेरे इस हमारे यहाँ पे इतने सरकारी स्कूल है, मैंने तो आज तक जो पुराने हम पढ़ते आ रहे हैं बस वही सरकारी स्कूल देखे, नया तो हमने एक नया क्लास रूम तक नहीं देखा था। स्कूल की बहुत दूर की बात है मैडम। अच्छा, तो शालीमार जो विधानसभा सीट है उस पर क्या लगता है कि जो है क्या नतीजा होने वाला है इस बार केजरीवाल से जनता पूरी तरह त्रस्त है। इस बार हमारे जो प्रत्याशी हैं भाजपा की पूर्ण बहुमत से और जोरदार तरीके से भाजपा की सरकार बनने जा रही है शालीमार बाग में। हाँ जी। अच्छा, नई आबकारी नीति फिर से लागू करने की तैयारी केजरीवाल कर रहे हैं। आतिशी कह रही हैं कि फिर शराब नीति लेकर आएंगे, क्या सही मानते हैं? बस उनका काम यही है शुरू से जो रहा है कि युवाओं को शराब में और नशे में धकेलना है। वो जो युवाओं को नहीं उबार सकते वो देश हमारे राज्य को क्या संभालेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि बेहतर नहीं है दिल्ली के लिए? ये आपदा है, जैसे कोविड आपदा थी ऐसे ही ये आम पार्टी भी आपदा है। ये जितनी जल्दी से जल्दी इसको दिल्ली से बाहर करा जाए उसके बाद ही शायद दिल्ली का विकास होगा। तो आप मानते हैं कि दिल्ली का विकास जो है पिछले 10 से 12 साल में नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप बता दीजिए एक भी विकास अगर जो इन्होंने करा हो तो। वो कहते हैं कि हमने साफ सड़कें जो है सफाई में स्वच्छ में नंबर 1 है। सड़कें जो है लंदन पेरिस जैसी बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे, साफ पानी आपके घर तक चला जाएगा, फ्री बिजली आपको मिल रही है। मुझे अभी पिछले 1 महीने पहले ही हमारे जो यहाँ की विधायिका हैं उन्होंने एक सड़क बनाई थी और वो रात को सड़क बनी है और सुबह उसमें 3 जो टेम्पू थे ना वो धंसे हुए थे। तो ये इनका जो लंदन पेरिस बनाने का जो सपना है ना वो मतलब लोगों को पागल बनाने का है बस। और इनके पास कुछ नया नहीं है, ना युवाओं को लेके ना साफ सफाई को लेके। और ये जो झीलें हैं ना वो बरसात के टाइम पे सारे रोड एक झील में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपकी विधायक तो यहाँ बैक टू बैक जीत रही हैं, तो क्या वजह मानते हैं कि वो बैक टू बैक जीत रही हैं और जो है आप कह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन होगा? देखो इस मामले में तो सिर्फ ये है कि जो इनकी बरगलाने की जो आदतें हैं इनसे जो हमारे जो भी लोग हैं जो हमारी विधानसभा में रहते हैं इनके लुभावने वादों के बातों में फंस कर और बस फिर से ये जीत जाते हैं। अदरवाइज इन्होंने एक भी हमारी विधानसभा में एक भी नया कार्य कुछ भी नहीं किया। अच्छा, बताइए कि जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही हैं, जो फ्री का लालच दिया जा रहा है जनता को कि 2100 रुपये देंगे, जो है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, फ्री बांटना सही है? नहीं, फ्री बांटना सही तो नहीं है जी। फ्री चीज़ लेना ज़रूरी नहीं है। बाकी केजरीवाल आए तो कोई अच्छे काम नहीं किया है। बोले थे कि बिजली बिल फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे और जो 70% शालीमार गांव हैदरपुर में जो रह रहे हैं जनता बाहर से, बिहार से, हरियाणा से, आपको यूपी से, तो वो तो मकान मालिक तो वही ले रहा है 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये यूनिट ले लिए, तो वो तो उनको फायदा हुआ, गरीब के कहाँ फायदा हुआ। तो वो तो वैसे भी यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आते हैं यूपी बिहार के लोग, बिहार के उनको फिर वोट देते तो क्यों वोट देंगे? हम तो बीजेपी के देंगे। बिल्कुल हमारे पास 10 वोट 8 वोट है तो हम तो अभी उन्हीं को देंगे और उनके साथ हूँ। अभी तो बिल्कुल हम उनको हाथ उठा दिया कि आपका वोट नहीं दे सकता हूँ। पहले आम आदमी पार्टी को वोट? हाँ, पहले दिए थे, 2 बार दिया था। शुरू बार जीते थे उस टाइम, फिर इस्तीफा दिए, उसके बाद फिर खड़े होके जीते तो दोनों बार हम दिए थे। इसलिए दिया कि काम कर देंगे नए नेता। बाकी हमारा कुछ नहीं हुआ। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ मकान मालिक से बोले जी बिजली तो फ्री है, बोला नहीं नहीं फ्री नहीं है, देना तो दो नहीं तो घर खाली करो, मेरा घर खाली करो। तो मैं तो वहीं के वहीं हूँ, हमारा 1 रुपया को सुविधा नहीं है तो हम उनको क्यों देंगे? अच्छा, ये बताइए कि अभी आतिशी का एक नया बयान आया है कि नई जो शराब नीति है वो फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है कि आएंगे सत्ता में तो फिर वही शराब नीति। नहीं, वो शराब फ्री करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो शराब फ्री किए, घोटाला करके अपने घर मकान बना लिए, गरीब को 1 रुपया दिए, कुछ नहीं दिए तो क्या फायदा हुआ? एक 100 रुपया के 1 पौवा लेगा तो 2 पौवा फ्री दिया, उससे क्या फायदा हुआ? वो तो नशेबाजी आदमी को ठीक है, बढ़िया आदमी को जो अच्छे आदमी उसको लिए कोई घाटा है, नफा नहीं है। केजरीवाल तो जाते हैं और पानी भी पीते हैं, टंकी से पानी आता है वो गिलास में दिखाते हैं। अपने घर मकान बना लिए अच्छे जगह, हम लोग तो जहाँ कहते हैं हम लोग को कहाँ कुछ किए हैं? हम तो 1 रुपया नहीं जानते हैं। हम दोनों बार उनको वोट दिए, दोनों बार उनको जिताए हैं। बाकी अबरी तो बिल्कुल हाथ उठा दिए कि नहीं। यहाँ की विधायक कुछ करती हैं वंदना कुमारी? यहाँ की विधायक कुछ नहीं करती। 10 साल से सारे क्लस्टर का कोई भी काम नहीं किया उन्होंने। नालियाँ वैसी बुरा हाल है, इतना खस्ता हाल है कि अगर बंदा चल रहा है ना रास्ते में तो नाली में उसके पैर पड़ जाते हैं। और लंदन पेरिस बनाने की बात की थी ना केजरीवाल की, लंदन पेरिस बनाएंगे।
मैडम लंदन पेरिस बनाने की बात करी उन्होंने, तो सड़कों के जो पटरी है जिस पे चलते हैं और जो नालियां हैं वो आज से 10 साल में साफ नहीं हुआ, और लंदन पेरिस क्या बनाएंगी? पटरी बिल्कुल। झीलों का शहर बनाया था दिल्ली को जी, जहाँ पे बोट चल रही थी। ये तो पूरी दिल्ली ने देखा कि उन्होंने लंदन पेरिस बना दिया। अच्छा बताइए कि आप क्लस्टर में रहते हैं तो कुछ सुविधाएं मिली, स्वच्छ पानी मिला, कुछ साफ सफाई मिली? कुछ नहीं मिला। आपको सबूत के तौर पे एक मिनट, आपको सबूत के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप हमारे क्लस्टर में आइए, बिल्कुल आऊंगी। ब्लॉक में, एओ ब्लॉक में, मैं आपको उसकी हालत दिखा दूंगा। आप समझ जाओगे कि ये 10 साल से इसका क्या हालत हुई है, क्या काम हुआ। कभी विधायक आती हैं, कभी पूछती हैं? आज वो पिछले 5 साल पहले आती थी, अब उस 5 साल से बिल्कुल नहीं आती। तो वोट मांगने के लिए तो आई? वोट मांगने के लिए आती हैं, आई हैं, और 5 साल के बाद अब आई हैं वो। क्या जवाब दिया? जवाब लोगों ने दिया है कि आपने क्या करा मैडम, आपने कोई काम किया, आपको वोट तो नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई पे भी चर्चा करते हैं, तो महंगाई, दूध जो कहते थे ना कि दूध, आदमी दूध रोटी खा ले, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम में दूधों का रेट बढ़ा दिया और दारू सस्ता कर दिया कि दूध ना पिए, दारू पिए। तो दारू तो अब फिर जो है लागू करने की तैयारी है? तो बताइए। हाँ जी। नहीं, फिर कह रहे हैं कि जो है दारू की नीति लेकर आएंगे दोबारा अगर जीतते हैं तो। वो मैडम, उनका जीतने का नीति ये है कि अपना वो बैलेंस बनाते जाएं, अपना वो सरकाते जाएं नीचे के हाथों से, और पब्लिक को बेवकूफ़ बना लिया। जितना बनाना था अब नहीं बना सकता, अब नहीं बना पाए? अब नहीं बना पाएंगे। क्यों? तीसरी बार वो तो कह रहे हैं कि अब मेरी तो तैयारी है तीसरी बार सत्ता में आने की। मैडम, उन्हीं की सत्ता, वही तैयारी कर, वही लोग देंगे जो जो दोगले इंसान है। जो सही इंसान है वो बीजेपी छोड़ के झाड़ू को या आम आदमी को नहीं वोट नहीं देगा। ये 100% है। अच्छा, तो अब तक रेखा जी जीत क्यों नहीं पाई हैं फिर इतनी बार चुनाव? एक्चुअली में रेखा जी नहीं जीत पाई है, कारण ये था कि ज़मीनी स्तर पे हम लोग, जो हमारी कुछ कार्यकर्ता जो जे क्लस्टर के हैं, वो मेहनत करते थे, लेकिन ये गुमराह टाइप हो जाते थे। जैसे लास्ट टाइम वोट पड़ने है ना, हम लोग शुरू से तैयारी करके चलते थे, और जैसे ही 2 दिन रहता था वोट पड़ना, तो ये रातों को हर घर में जा करके पैसे बांटना शुरू करते थे। आम आदमी पार्टी वाले? हाँ जी, पैसे रातों में बांटना शुरू कर, क्लस्टर में पैसे बांटते हैं? जी, पैसे बांटते थे और दारू बांटते थे रात में। अब ये बताइए, जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये है, उसको मैं जाके रात में 1000 रुपये दे रहा हूँ, तो वो क्या कल को छुट्टी करके ईमान नहीं बदलेगा? यहाँ तो लोग 100 रुपये पे, 500 रुपये पे ईमान बदल देते हैं, वो तो 1000 रुपये रात को जा रहा है उसके बैग में, तो वो तो बदलेगा। तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो है पैसे बांट। आज तक अगर पैसे की बात करा जाए तो आप किसकी कसम खिलाएं, मैं खाने को तैयार हूँ। राम मंदिर पे चाहे किसी भी देवताओं का भी कसम खा के कह सकता हूँ कि हमने आज तक पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। 10 सालों से बीजेपी दिल्ली में क्यों नहीं जीत पाई, इसकी एक वजह है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे भाई बंधु, जो भी कम छोटे तबके के लोग हैं, उनको ये डर होता है कि अगर केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी तो हमें ये फ्री की सुविधाएं, बिजली, पानी, शौचालय, ये सब छिन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 3 दिसंबर 2024 को ये घोषणा करी है केंद्रीय सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कि आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आपके बिजली पानी जो फ्री मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये बंद नहीं होगा। हमारी बीजेपी की सरकार आने पर आपको अभी 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री होगा, शौचालय फ्री होगा, बहनों को, माताओं के लिए डीटीसी की बस फ्री होंगी। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर।